नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, हमने पितृपक्ष के 15-16 दिनों में अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण करके अमावस्या के दिन पितृलोक में उनकी विदाई कर दी और अब हम कल से माँ का आवाहन करेंगे, यानी कि कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। और दोस्तों, पितृपक्ष के इन 15-16 दिनों में हमने कोई भी नई खरीदारी नहीं की है। तो देखिए, अब वो समय आ गया जब हम अपने लिए खरीदारी करें, अपने लिए श्रृंगार का सामान लें और माँ के लिए भी श्रृंगार का सामान लें और प्रसन्न चित्त मुद्रा में होकर जगत जननी माँ के स्वागत के लिए तैयार रहें। दोस्तों, 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रे इस बार 14 अक्टूबर को पूरे होंगे और इस बार यह नवरात्र 9 दिन के न होकर 8 दिन के होंगे। चतुर्थी और पंचमी एक ही दिन मनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन नवरात्र शुरू हो रहे हैं और कहा जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन नवरात्र शुरू होने से माँ डोली में बैठकर आती हैं और डोली में बैठकर आना माँ का अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं यह एक महामारी का संकेत होता है और जैसे कि हम बहुत समय से महामारी झेल ही रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अभी हम कुछ समय तक महामारी की चपेट में रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हम उससे माँ भगवती के आशीर्वाद से जरूर पार पा जाएंगे। हमें यही आशा और इसी उम्मीद के साथ माँ का स्वागत करना चाहिए कि वो हमें ऐसा आशीर्वाद देकर जाएंगी कि हम सारी विपरीत परिस्थितियों में भी उभर जाएंगे। हमारे अंदर सकारात्मक सोच का, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और हम अपने अंदर आत्मबल और आत्मशक्ति का संचय कर पाएंगे। और यह सब कैसे होगा? यह सब हमारी माता के आशीर्वाद से होगा, हमारी जगत जननी माँ के आशीर्वाद से होगा। हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे श्रद्धा से, प्रसन्न चित्त मुद्रा में होकर, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, और जरूर उनसे आशीर्वाद पाएंगे। क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, वह अपने बच्चों से नाराज हो सकती हैं, गलती पर उन्हें दंड दे सकती हैं, लेकिन उनका बुरा कभी नहीं चाह सकती। इसलिए आप यकीन रखिए, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हमें माता का आशीर्वाद तो मिलना ही मिलना है। दोस्तों, माता अपनी शक्ति और अपने आशीर्वाद लेकर हमारे पास आ रही है और धर्म ग्रंथों के अनुसार शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है। दोस्तों, शक्ति में ही सृजन है। वेद, उपनिषद, गीता जैसे धर्म ग्रंथों में शक्ति को ही प्रकृति कहा गया है और प्रकृति को ही माँ माना गया है। प्रकृति हमारे लिए माँ है और हर माँ हमारे लिए प्रकृति है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ हमें बिना शक्ति के प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो लोग शक्ति से हीन होते हैं वो अच्छे कार्यों की तरफ उद्यत हो ही नहीं सकते हैं। उनके मन में अच्छे कार्यों के लिए विचार आते ही नहीं है। वो हमेशा पाप में, कायरता में, गलत विचारों में लिप्त रहते हैं। इसलिए हमें अपनी जगत जननी माँ से शक्ति का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, जिससे कि हमारी सोच सकारात्मक हो और हम नई ऊर्जा के साथ, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों, माता का आशीर्वाद पाने का यह हमारे पास 9 दिन है। इस समय हम मंत्रों से, स्तुति पाठ से, किसी भी तरह से, इस समय हम माता की पूजा उपासना स्तुति पाठ द्वारा, मंत्रों द्वारा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन 8 दिनों की पूजा उपासना में अगर हम ब्राह्मण के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं तो यह अति उत्तम है। लेकिन मान लीजिए हम ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं, हम कामकाजी है, हम बाहर रहते हैं घर से, या हम घर में ही गृहिणी है लेकिन हमारे पास समय नहीं है या हमें ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें जरा भी संकोच मत कीजिए। हम आराम से सप्तशती स्वयं भी पढ़ सकते हैं। जहाँ पर भी हमारा पूजा स्थान है वहाँ पर हम माँ की प्रतिमा स्थापित करें, कलश स्थापन करें, हरियाली बोएं और एक अखंड ज्योत जलाएं। दोस्तों, आप चाहें तो अखंड ज्योत का संकल्प लें और आप चाहें तो सिर्फ ज्योति का ही संकल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अखंड ज्योत का संकल्प ले रखा है और वो इन दिनों किसी कारणवश बुझ जाए, कई कारण हो सकते हैं, हवा का झोंका आ गया, कोई पतंगा ही उस पे आ गया, कई कारण है, तो अपने मन में कोई भी वहम ना पाले। लेकिन हाँ, ये जरूर रक्षा करें कि हमने जब ज्योत जलाई है, चाहे वो अखंड है और चाहे नहीं है, लेकिन उसको जलाए रखने की कोशिश रखें। तो दोस्तों, हम कई तरह से माता का आह्वान करके उनकी पूजा उपासना करें। दुर्गा सप्तशती को हम संस्कृत में ना पढ़ पाए तो हम हिंदी में पढ़ लें। दोस्तों, हमारे पास दुर्गा सप्तशती पूरी पढ़ने का समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं, तो हम सप्तश्लोकी दुर्गा, अर्गला स्तोत्र, कवच स्तोत्र, सिद्धकुंचिका स्तोत्र, ऐसे छोटे छोटे माँ दुर्गा के, दुर्गा सप्तशती के शुरुआत में ही कई स्तुतियाँ हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं।
अगर हमारे लिए ये भी संभव ना हो तो हम दुर्गा चालीसा ही पढ़कर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा और अपने सामर्थ्य और अपने समय के हिसाब से इस चीज को व्यवस्थित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर हम स्वस्थ हैं तो हम नवरात्र के 9 दिन का व्रत लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम शुरू का और आखिरी का व्रत भी लेकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं, माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, नवरात्रों में 9 देवी के अलग अलग मंत्र भी होते हैं। जिस दिन हम माँ भगवती के जिस स्वरूप की पूजा करें उसके मंत्र की हमें एक माला पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर हम ना पढ़ सकें तो सबसे सरल इन 9 दिनों में एक मंत्र है जो मैं आपको बताती हूँ, और यह निर्वाण मंत्र बहुत ही सिद्ध है, अपने आप में ही सिद्ध मंत्र है। यह मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इस मंत्र की आप एक माला रोज जप सकते हैं। माँ भगवती का कोई भी स्वरूप हो, इस माला को आप जरूर जपिए, जरूर फायदा होगा। कहा जाता है कि इस निर्वाण मंत्र को पढ़ने से माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए यह मंत्र अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी और बहुत ही लाभकारी मंत्र है, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। आप इसको पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमें दिशा का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। हम माँ की प्रतिमा किस दिशा में रख रहे हैं, हम कलश स्थापन किस दिशा में रख रहे हैं, हम अखंड ज्योत किस दिशा में रख रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और पूजा के लिए सबसे सुंदर ईशान कोण बताया जाता है। ईशान कोण का मतलब उत्तर और पूर्व का कोना। आप उत्तर पूर्व की तरफ माँ की प्रतिमा या माँ की तस्वीर स्थापित कर सकते हैं, वहीं सामने पर बगल में आप कलश स्थापित कर सकते हैं, और दक्षिण पूर्व की तरफ आप अपनी अखंड ज्योत को रख सकते हैं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर लाभ उठा सकते हैं। दूसरी विशेष बात का हमें ध्यान यह रखना है कि हम इन नवरात्रों में पीले और लाल वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। गहरे नीले, भूरे, काले इन वस्त्रों का प्रयोग हम न करें। हमें ज्यादा से ज्यादा पीले वस्त्रों का प्रयोग करना है, सुनहरे वस्त्रों का प्रयोग करना है, लाल वस्त्रों का प्रयोग करना है। यह माता को बहुत ही पसंद है। दोस्तों, कहा जाता है कि साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरे तन मन को लेकर, सकारात्मक सोच को लेकर बड़ी श्रद्धा से हम माँ का आवाहन करें, माँ की पूजा उपासना करें। चाहे पूजा छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन उसमें श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। ऐसा करने से हमें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखिए। दोस्तों, इन 9 दिनों का प्रयोग आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, यानी कि कई तरह से कर सकते हैं। चाहे आप व्रत रखकर वेट लॉस करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, मानसिक शांति के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप इन 9 दिनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी तरह इन 9 दिनों का प्रयोग कीजिए और अपनी बाहरी और आंतरिक ऊर्जा की ज्योत जलाइए और माँ का आह्वान कीजिए। यह समय इन सब चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही पुण्यदायी है। तो चलिए दोस्तों, हम सब मिलकर इन दिनों की पॉजिटिव ऊर्जा का परस्पर संचार करें और प्रसन्नचित्त होकर माता की पूजा उपासना करें। और दोस्तों, हाँ, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं और या अभी तक आप जुड़े नहीं हैं, तो यह समय सबसे सुंदर है मुझसे जुड़ने का, क्योंकि दोस्तों मैं कल से आपको 9 दिन तक माँ भगवती के 9 स्वरूपों के बारे में महत्वपूर्ण छोटी छोटी जानकारियां दूंगी, जिससे कि हम सब इसका लाभ उठा सके और माता से मनोवांछित वरदान पा सके। तो दोस्तों, मुझसे जरूर जुड़िए। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और साथ ही मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप और हम जुड़े रहने चाहिए। तो दोस्तों, माता का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इसी कामना के साथ आज यहीं पर विराम लेती हूँ और मिलते हैं कल किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।